स्वागतम प्यारे बच्चों, स्वागतम प्यारे बच्चों। स्वागत है चैनल में ऐसे ही। इसमें बताऊंगा मैं आपको मैथ के बारे में, मैथ और कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा लाइक नंबर सिस्टम। आपको मैथ करनी है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा इसमें जो बच्चे मैथ को सीरियसली नहीं लेते ना, उनका अंजाम क्या होगा और क्या नाम नुकसान। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जिसे मैथ नहीं आती। प्यारे बच्चों, स्वागत है बिल्ला स्टोर में। एक बार क्या होता है, बिल्ला के पापा गांव जा रहे होते हैं तो बिल्ला को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो दुकान संभाल मेरी, 2 दिन बाद मैं आऊँगा। तो बिल्ला अपने मन ही मन सोचता है, अरे मैं कैसे संभालूंगा दुकान, मुझे तो मैथ आती ही नहीं। चलो देखते हैं जो होगा। पापा गए भग कार पकड़कर। बिल्ला की दुकान पे ग्राहक आता है और बोलता है, मुझे 10 किलो चीनी दे दो। क्या बोलता है? 10 किलो चीनी दे दो। बोलता है चीनी दे दो। तो बिल्ला सोचता है 10 केजी कितना होता है, मुझे तो पता ही नहीं और रुपए भी नहीं पता। लेकिन उसके पापा ने बताया था कि 1 किलो 20 रुपए की है। तो बिल्ला 10 किलो चलो तराजू से नाप के चीनी नाप लेता है, ठीक है। लेकिन उसने मांगी थी 10 किलो चीनी। उसे अभी हिसाब लगाने नहीं आया कि कितने रुपए होंगे। तो उसने उसे दिए 200 रुपये। इसने मतलब 200 रुपये दिए और बिल्ला ने 50 रुपये वापसी दे दिए। और ग्राहक खुश, अरे यहाँ तो बड़ी सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं। ये 3-4 जनों को और बुला के लिया, ये हम भी इतना सस्ता सामान लेंगे। तो ये जाते हैं इसकी दुकान पर, सामान ज़्यादा खरीद के ले आते हैं। और बिल्ला को लगता है कि मैं अपनी दुकान की सेल कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में वो अपनी दुकान को लुटवा रहा था। लूटो मची है, लूटो। 2 दिन बाद उसके पापा आते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बहुत खुश थे कि देखा सारा सामान तो बिक गया। लेकिन जब पापा बिल्ला आता है, पापा देखो मैंने सारा सामान बेच दिया। पापा भी खुश। लेकिन पापा जब हिसाब लेते हैं तो पता लगता है बिल्ला ने लुटवा दिया। और बिल्ला को मारते हैं बेल्टों से, ये वो लात चप्पल ऐसे करके धूम मुंह पे लगती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें मैथ आना जरूरी है, इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत ज़्यादा वेरी मैथ आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना बिल्ला का क्या हाल हुआ, हो सकता है आपका भी हाल ये हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा इससे अलग। ये वाला यहाँ पर है बिल्ला वुड शॉप। इसके पापा का नाम था चीता। वो थे चीता की तरह तेज। तो उन्हें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है 1 घंटे के लिए। उस टाइम ठंड में विंटर का समय था। तो बिल्ला को 1 घंटे के लिए दुकान पे बिठा देते हैं, थोड़ा भरोसा करके 1 घंटे को तो जाएगा। लेकिन बिल्ला उसमें भी आग लगा देता है, फायर। होता क्या है, बिल्ला के पापा 8 रुपए किलो फूड बेचा करते थे। लेकिन जब बिल्ला को लगा हमारे पापा, बिल्ला को किसी ने पागल बनाया और बिल्ला को बोला 5 रुपए किलो तो वही दे रहे हैं लकड़ी, आप 8 रुपए किलो दे रहे हो। लेकिन थी 8, बिल्ला का पागल होना। और बिल्ला की दुकान से सबके धीरे धीरे पब्लिक आई और लूट मचा दी। दू। बिल्ला के पापा आए 1 घंटे बाद। मेरे पापा कहने लगे, बेटा बढ़िया काम करा तूने, तो सारी लकड़ियां बेच दी। सो बिल्ला भी खुश, पापा भी खुश। तो देखो जब हिसाब लिया गया तो पापा हैरान कि इस तरह से भालू लगा आइंस्टाइन की तरह ऐसे करके
आंखें इधर से उधर हो गई, टांगे खपखपा गई। पूछा कितने रुपए की कमाई? 2000 रुपये। और लकड़ी आती वो 10,000 रुपये की। बिल्ला को मैथ नहीं आती थी, आती तो वो 10,000 मिलते, ना बिल्ला के पापा ने मारा इसे, ढूंढा करके इसे अकल आ गई और ये भी पढ़ने लगा। तो आपसे चाहूँगा आपके साथ इससे पहले हो तो आप भी पढ़ना चाहें तो अब मैं थोड़ा बेसिक मैथ के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो क्या करें, हम तो आदत से हुई मजबूर, तुम बिना डेमो दिए समझ में कहाँ आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। आपने कहीं भी किसी से गिनती के बारे में गिनती बोला होगा, चल चल भी चल काउंटिंग सुना, गिनती सुना, तो वो बोलता है जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7। हर किसी से जाओगे, किसी बच्चे से पूछोगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपने आप एक नेचुरल से निकलती हैं। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं लाइक दैट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे आर नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इतना ही है नेचुरल नंबर में जो चली है। दूसरा है हमारा वोल नंबर, जो हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हाँ वोल नंबर से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब, उसके बाद आता है जीरो। अब जीरो का क्या करें, तो इसमें वोल नंबर आता है, तो इसी वजह से वोल नंबर आए। इसमें जीरो भी आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद कहाँ जाए, तो 10 11। ये जीरो जो आया ना, ये वोल नंबर, इसी वोल नंबर जीरो की मदद थी। अगर यहाँ पे अगर आगे गिनती कैसे चलाए बिना जीरो के, कोई ना कोई तो नंबर होगा, तो यहाँ पर 10 होगा, तो ये वोल नंबर जिसमें जीरो आ जाए, एक तरह से आप ये समझते हैं वो वोल नंबर है। और तीसरी चीज है इंटीजर्स, ये बोलते हैं हम पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर बोले तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, -1 0 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं। ठीक है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपसे कोई सामान लिया, तो उन्होंने बोला कोई सामान खरीदना है, 2 रुपये लिए। ठीक है, फिर आपने 2 रुपये दिए। ठीक है, वो डायरी में इतना लिख लेता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता, फिर वो बाद में हिसाब लगाता है जब जाकर, तो इसे समझ में आया उसने 2 रुपये लिए, मुझसे लिए या मैंने लिए, और 2 रुपये दिए, मैंने दिए या उसने दिए, उसे समझ में नहीं आता। तभी प्लस और माइनस का आता है, तभी इंटीजर आते हैं, इंटीजर्स, हीरो बनकर। ये आई एम हीरो, तो इस वजह से आते हैं। अब वो जल्दी से क्या करेगा, लिख लो +2, 2 रुपये आए 2 रुपये गए, तो अपने हिसाब अच्छे से लगा सकता है। अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं चौथा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं जो अपने टेबल में आए, जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तरह से जैसे मान लो 5, जिसके 2 फैक्टर हो। क्या है 2 फैक्टर? एक तो ये 1 के टेबल से जाएगा और ये 5 के टेबल से जाएगा। आप हिसाब लगाओ, किसी और के टेबल से जा सकता है ये जा सकता है ना? सोच लो, सोचो। नहीं सर, नहीं जा सकता, क्योंकि 1 क्योंकि 5, जो 2 से जाए। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं जो अपने टेबल में ही आए, जैसे 3 अपने टेबल में ही आएगा, वरना किसी और में नहीं आएगा। जैसे 2 अपने टेबल में, या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। जो अपने आप से कटे ये बोल सकते हैं, और जो 1 से कटे तो वो है प्राइम नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल हों, मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, जैसे लाइक 2 4 6, जितने भी 2 का टेबल पूरा इवन नंबर है, ये बोल सकते हैं। 1 को छोड़ दिया फिर 2, 3 को छोड़ दिया फिर 4, जो 2 से डिवाइड हो, 1 को छोड़ के 1, और जो इवन नहीं है वो बाकी सारे ऑड हैं, लाइक दैट 1 3 5 1
3, 5 ये ऑड नंबर है। जो इवन नहीं वो ऑड। एक कह सकते हैं जैसे एक को मान लिया, एक को छोड़ दो, एक के बाद 2 आता है, एक को छोड़ दो फिर 3, ठीक है। 3 के एक नंबर को छोड़ो, 3 के बाद क्या आता है 4, उसके बाद 5, छोड़ते रहो, एक को छोड़ो, एक को छोड़ो, एक को छोड़ो, एक लिख के ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल हो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे। 8 है आपका रेशनल नंबर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रेशनल नंबर, ठीक है। सॉरी, रेशनल नंबर जिन्हें हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक दैट। 3/2 ये हो गया P, ये हो गया Q, है ना P अपॉन Q के फॉर्म में, और Q 0 भी नहीं है। जैसे 1,2, 1/2, 3/2, 0/2। ये एक बात ध्यान रखें इंपॉर्टेंट, 0/2 तो रेशनल है, लेकिन 2/0 इरेशनल नहीं है, क्योंकि नीचे Q इक्वल टू नॉट 0 है और यहाँ 0 आ रहा है। जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो वो रेशनल है। अब मैं आप तक जितना अभी तक पढ़ा उसको मैं भी रिवाज दिलाऊंगा, तो आपको देखने जादू दिखाता हूँ। देखो, पहले जो नेचुरल नंबर के आगे में चलो, पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने फिर दूसरे में पढ़ा वोल नंबर, जिसमें 0 आता है, यहाँ लिख दिया हल्का सा, ठीक है। अब ये देखो, जो वोल नंबर होता है ना, वो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं और वोल नंबर भी है। अगला कौन सा पढ़ा था हमने, टीचर्स, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। तो देखो इंटीजर, अब इंटीजर के अंदर वोल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। और आपका चौथा है रेशनल नंबर, ठीक है। इसके अंदर अभी देखो, इसे मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। जो रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर भी होते हैं, वोल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है। और जो इंटीजर होते हैं वो वोल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है। और जो वोल नंबर होते हैं, वोल नंबर तो है ही वोल नंबर, और एक नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो उसको ध्यान रखें सब, ठीक है। और ये था, हाँ, रियल नंबर और बोला था, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर भी आते हैं। रियल नंबर इन सब का होता है बाप। अगर इन सब नंबरों को मिलाएं तो एक बनता है रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। ओके, रियल नंबर बनता है, इन सब का बाप होता है रियल नंबर। अगर रियल नंबर होगा हो तो वो रेशनल भी होगा, इंटीजर भी होगा, वोल नंबर भी होगा, नेचुरल भी होगा। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे -2/4। अब ये देखो, अभी रेशनल भी है, नेगेटिव मान के चलो, इंटीजर है। अब इसमें 2, 4, 6 मैंने बताया, वोल नंबर 0 भी आता है, वोल नंबर भी होता है, और ये नेचुरल नंबर है। अब ये देखो, ये रियल नंबर है पूरा, ठीक है। इंटीजर भी कह सकते हैं इसे, वोल नंबर इंटीजर। वो अगर बोलेंगे ना कि बोल वोल नंबर, तो इसे वोल नंबर के साथ इंटीजर भी बोलना पड़ेगा। तो आज क्लास को ही ख़त्म करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, मैं और अच्छे से बताऊँ आपको, और क्या नाम है, और अच्छे कंसेप्ट आपके कराऊँ। मेरा लक्ष्य है आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, पढ़ने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से मैं चाहूँ आप बेसिक अपने कंप्लीट सब रखें। तो ध्यान रखें अपना, वायरस से बहुत मजे ले लिया, आ जाओ पढ़ाई पे, वरना लाठी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको डेमो दिया था, बिना डेमो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, समझे। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर प्लीज।